दोस्तों शेर जमान आद के थ्रू बदर जमान और उसके बेटे को कंगाल करना चाहता है। एक्चुअल में वो अपना लूटा हुआ माल वापस लेना चाह रहा होता है। तभी तो वो आद के बिजनेस में 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरी तरफ से बदर जमान और उसके बेटे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आहद के बिजनेस के लिए। उधर दोस्तों शेर जमान फजर के मामले में बहुत नर्वस होता है। उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि फजर अपनी बाबा की मर्जी के बगैर शेर जमान से शादी नहीं कर सकती। रात के वक्त जब शेर जमान अपने घर वापस आता है तो वो बिना किसी से बात किए हुए अपने कमरे में चला जाता है। शेर जमान की माँ ये सब नोटिस कर लेती है। शेर की माँ शेर से बात करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और उससे कहती है, बेटा आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, खैरियत तो है? शेर परेशान होकर कहता है, मोम आपको क्या बताऊं, वो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो मुझसे शादी करने के लिए मानती ही नहीं। मैं चाहे उसे जितनी भी अपनी मोहब्बत जता दूं, बस उसने एक ही रट लगाई हुई है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शेर की माँ कहती है, शेर मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ ला सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें फजर को अंडरस्टैंड करना होगा। इस वक्त फजर के हाथों में उसके बाप की मोहब्बत की हथकड़ियां लगी हुई हैं। वो चाहते हुए भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ मगर एक रास्ता है, अगर तुम काका साहब को फजर के लिए मना लो तो वो तुम्हारी शादी फजर से करवा देंगे। आगे से शेर जमान पुरजोश होकर कहता है, तो ठीक है मोम, आप कल से तैयारी कर ले, कल हम काका साहब की अयादत करने भी जाएंगे और उन्हें हर सूरत में फजर के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। आगे से शेर की मोम कहती, शेर तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है इस बात का कि पिछली दफा जब हम तुम्हारे रिश्ते के लिए गए थे तो उन्होंने हमें किस कदर जलील किया था। आगे से शेर जमान कहता है, मोम एक दफा फिर चले जाते हैं, क्या होता है? शेर की मोम कहती है, ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो। इसके बाद शेर की मोम चली जाती है। फिर आधी रात के वक्त शेर जमान फजर को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर से तुम्हें बाइज्जत तुम्हारे घर वालों की मर्जी से तुम्हें अपने घर लाऊं? फजर कहती है, हाँ मगर तुम ऐसा क्या करने वाले हो शेर? फिर शेर कहता है, फजर मैं कल से फिर अपना सर झुकाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने जा रहा हूँ और तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, या तो वो मुझे तुम्हें देंगे या तुम मेरी मोहब्बत में मेरा कटा हुआ सर देखोगी। फजर कहती है, शेर तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम ऐसी हमाकत बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें अभी से ही कह रही हूँ कि तुम बाबा के घर नहीं जाओ, हम मुनासिब वक्त देखकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। शेर कहता है, फजर मैं तुम्हें ऐसे हालात में अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरी ज़ौजियत में आना ही पड़ेगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन एक बार फिर से शेर जमान और उसकी फैमिली वाले काका साहब से मिलने जाते हैं। पहले तो वो काका साहब की खैरियत दरियाफ्त करते हैं, फिर वो अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। शेर जमान काका साहब के पांव पकड़ लेता है और उससे कहता है, काका साहब हमने इस नफरत की आड़ में बहुत नुकसान खाया है, यकीन जानिए मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, मैं एक बार फिर से रिश्ते जोड़ने आया हूँ। मैं सच में फजर को बहुत चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो आप लोगों की मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं करने वाली। मेरी आपसे प्लीज दरख्वास्त है कि आप मेरे और फजर के रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएं। ऊपर से ताज बीबी आ जाती है और वो कहती है, कितने बेशर्म लोग हो तुम, एक बार जलील होने के बाद दिल नहीं भरा जो अब फिर से जलील होने आ गए हो। शेर जमान की माँ कहती है, ताज बस करो, आज तुम अपने गुस्से और अना की वजह से अपने घर में अकेली रह गई हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, लेकिन तुम अपना गुस्सा हमारे बच्चों की खुशियों पर तो ना करो। ताज बीबी काका साहब से कहती है, काका साहब इनसे कहें कि ये जहाँ से चले जाए, वरना मैं भाई से कहूंगी कि इन्हें धक्के देकर बाहर निकालें। आगे से काका साहब ताज बीबी से कहते हैं, ताज गुस्सा थूक दे अपना, अब कुछ नहीं रहा इस दुश्मनी में। जिस तरह हमने तेरी जिंदगी बर्बाद होने दी है, अब मैं अपनी पोती की बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मेरी पोती की खुशी शेर से शादी करने में है तो मैं ऐसा करूंगा। ताज बीबी कहती है, मगर भाई साहब नहीं मानेंगे। काका साहब कहते हैं, वो मेरा पुत्र है, मैं उसे रजामंद कर लूंगा, मैं उन्हें राजी कर लवांगा। दोस्तों काका साहब की जब ये बातें शेर जमान और उसकी फैमिली वाले सुनते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं और वो काका साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर काका साहब कहते हैं, मैं आज ही अपनी रीनू बुलाना तो आप कल ही एंगेजमेंट का फंक्शन रख लेने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।